आज जो है प्रश्नोत्तर सत्संग में जो है प्रश्न आया है। एक ही प्रश्न को दो आदमी ने पूछा है। एक तो प्रमिला सिंह मुंबई, दूसरे गोरखनाथ पांडे दिल्ली। दोनों का एक ही प्रश्न है। उनका प्रश्न है जी, जो भगवान के या देवी माता के या शिव जी के जो स्तोत्र है, जो पाठ है, ये सब करने से लिखा है कि पाठ मात्रेणम संस्थिते, पाठ करने मात्र से जो है सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, पाठ करने मात्र से मनोकामना पूरा हो जाएगा, पाठ करने मात्र से जो है सब काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे सब जो है लिखा हुआ है। लेकिन पाठ करने से कहीं काम पूरा होता नहीं है, सिद्धि नहीं मिलती है। तो क्या ये सब जो लिखा गया है, ये पाठ करने से काम पूरा हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगा, ये क्या है, झूठा है कि क्या है? इस सब के बारे में समझाए। देखिए, प्रमिला सिंह जी और गोरखनाथ जी, जो कुछ लिखा गया शास्त्र में पाठ के बारे में, स्तोत्र के बारे में, भगवान के भक्ति के बारे में, ये सब सत्य अक्षरशः, थोड़ा सा भी इसमें गलती नहीं है। जैसे कहा गया हनुमान चालीसा, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई, ये सब कहा गया है तो हनुमान चालीसा के बारे में। और बहुत सारे इसे जो स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती में जो कुंजिका स्तोत्र के बारे में कहा गया, स्तोत्र माते न संसिद्धे, कुंजिका स्तोत्र पाठ करने मात्र से सब सिद्धि प्राप्त हो जाता है। शिव जी के स्तोत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ने मात्र से मन कामना पूरा हो जाती है, इसे लिखा है। हमारा वक्ता लोग भी कहते हैं और शास्त्र पुराण में लिखा है कि भगवान की शरण में आ जाओ, सब दुख दूर हो जाते हैं। भगवान के मंदिर में जाओ, उनसे प्रार्थना करो तो सब संकट दूर हो जाता है। दुनिया में जब कहीं भी सहारा नहीं मिलता है तो भगवान के शरण में आने से भगवान जो है सब दुख दूर कर लेते। ये सब लिखा गया है, सब आते हैं। लेकिन सबका होता नहीं है, ये प्रश्न आपका है। देखिए जी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी हुआ, कोई बीमार हुआ तो वैद्य के पास, डॉक्टर के पास आप जाते हैं। तो डॉक्टर जो है आपको देखता है, चेकिंग करता है, बोलता है कि ये दवाई खाने से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। और दवाई खाने से बीमारी ठीक होता है। आजकल दुनिया में जितने सब बीमारी दवाई से तो ठीक होता है। लेकिन खाली दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, जो कह दिया खाली एक गोली खा देने से हो जाएगा, उसका एक कोर्स होता है। वो 5 दिन 7 दिन से बुखार हुआ तो 5 दिन तक लगातार 3 टाइम आपको जो है पैरासीटामोल और जो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स खाना पड़ेगा। हो सकता है कभी इंजेक्शन भी लेना पड़े। ऐसे आप 4 दिन 5 दिन कोर्स करेंगे, कोर्स जब पूरा होगा तब जाए बीमारी ठीक होता है। ऐसे ही आपके और कोई पीलिया है या कोई और जो है माइग्रेन है, लिवर का कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, तो ये जितने बीमारियां है तो वो सब के लिए कोर्स होता है। 8 दिन 10 दिन, कोई महीना, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना का भी कोर्स होता है, जिसको जो है कोर्स पूरा करने के बाद जाकर बीमारी ठीक होता है। खाली डॉक्टर कह दिया है गोली खाओ तो 1 दिन खाली खा लेने से वो बीमारी ठीक नहीं हो जाता है। ऐसे ही जो कहा गया है कि स्तोत्र पाठ करने मात्र से आपका जो है सब काम पूरा हो जाएगा। भगवान के शरण में, दुनिया में जब ठोकर खाओ तो कोई नहीं सहारा हो, तो भगवान के दरबार में जाओ, तो भगवान के शहर में सहारा में हो जाओ, शरण में आ जाओ तो सब काम पूरा हो जाएगा। ऐसे जो कहा गया सब है, सब सत्य है। लेकिन एक ही दिन आकर के एक ही दिन हम पाठ कर लेंगे, एक ही दिन खाली आई शरण प्रभु कह देने से दुख दूर हो जाएगा, उसका भी एक कोर्स होता है। जैसे आप पाठ कर रहे हैं, मतलब उसका पूरी तरह से पाठ प्रतिदिन जो है 2-3 बार या 7 बार, जो 11 बार जो कहा गया है, उस पाठ आप पूरी तरह से आप ध्यान सहित पाठ आप करते रहेंगे, करते रहे, कभी छूटे ना। पूरी तरह से
चाहे देवी माता का हो, चाहे शंकर जी का हो, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे गणेश जी का, किसी का भी हो, उसके इनके पीछे ऐसे पड़ जाओ जैसे वो देवता सोचे कि हाँ हमारे पीछे कोई पड़ गया। जब उनको मालूम पड़े कि कोई हमारा स्तोत्र पाठ करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गया, कितना भी संकट आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए, हमारा स्तोत्र या पाठ या हमारा चिंतन छोड़ नहीं रहा है, तब जाकर के उनकी कृपा होती है। जब कृपा हो जाती है फिर जो है आपका सब संकट दुख दूर होगा। ऐसे नहीं कि आप एक दिन जो है पाठ कर दिया, या एक दिन जो है हनुमान चालीसा पढ़ लिया, या एक दिन जो है कोई स्तोत्र पढ़ लिया, या एक दिन आकर भगवान को प्रार्थना कर लिया, प्रभु आपके शरण में आ गया, तो ऐसे नहीं हो जाता है। जैसे दवाई का कोर्स होती है, इसी प्रकार से इसका भी आप लगे रहिए। उसका तो दवाई का और 1 दिन 5 दिन 7 दिन रहता है, वही बीमारी है, सांसारिक चीज है, लेकिन ये भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, उनको रिझाने के लिए बहुत दिन लगता है। जैसे आपको और एक दृष्टांत देंगे, जैसे कोई बोले कि मुकेश अंबानी जो हमारा भारत का बड़ा धनी है, रिलायंस का जो अध्यक्ष है, उनके पास जो है 4 लाख करोड़ की संपत्ति है। अगर वो चाहे तो किसी को करोड़ रुपया, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है। जैसे बच्चों को चॉकलेट बांटते हैं लोग, ऐसे वो चाहे तो करोड़ करोड़ रुपया बांट सकता है, कितने को करोड़पति बना सकता है। अब कोई कहे कि आप मुकेश अंबानी के शरण में चले जाओ तो आपका सब गरीबी दूर हो जाएगा, आपको जो है करोड़ रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात जिसने कहा कोई गलत नहीं कहा। अगर मुकेश अंबानी के शरण में चले जाओ तो वो वहां पर सब दुख दूर हो सकता है, लेकिन शरण में चले जाओ मतलब क्या, आप उनके पास जाकर पहले मिलो, मिल करके उनको अपने व्यवहार से, अपने भक्ति से, अपने श्रद्धा से, अपने प्रेम से, अपने जो है सेवा भाव से, उनको अपने व्यवहार से, स्वभाव से उनको इतना प्रसन्न कर दो, वो पूरी तरह से आपको जो है प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। मुकेश अंबानी जब वो प्रसन्न हो जाएगा फिर आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का 1000 करोड़ भी आपको दे सकता है। लेकिन आप बोलो खाली उनके घर में पहुंच जाए, आप बोल ले कि मैं आपके शरण में आ गया, मेरे को जो है मेरा दुख दूर करिए, गरीब दूर कर देते, ऐसे थोड़ी कर देगा वो। वहां पहुंचने के बाद भी अपनी जो है श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, भाव उनको दिखाना पड़ेगा, अपने विश्वास दिखाना पड़ेगा। उस आपके व्यवहार, आपकी सेवा, भक्ति भाव से आपकी जो भी वो बताएगा काम या जो कुछ भी, उसी से वो प्रसन्न जब हो जाएगा तब जाकर के वो बन सकता है। देखिए जो उनकी पत्नी है, मुकेश अंबानी की पत्नी जो है, क्या बोलते हैं, शायद टीना अंबानी है, क्या है, वो एक नाचने वाली है, नर्तकी थी पहले। अब नाच रही थी, वहां पर जो है मुकेश अंबानी जो है बैठा हुआ था, उनको देख करके उनको नाच पसंद आ गया, प्रसन्न हो गया उनके नृत्य कला सब ढंग भाव देख के। और तुरंत घर में जाकर अपने पिताजी से जो है कहा, और तुरंत जो है उनके ऊपर जो धीरू भाई अंबानी थे प्रसन्न होकर टेलीफोन करके उसको बुलाए, अब विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देखिए अब विवाह करे उनसे पत्नी बन गई तो पूरा 4 लाख करोड़ के मालकिन है। तो वहां पर मतलब मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के उनको अपना लिया, इसलिए उनका काम बन गया। ऐसे ही कोई भी अगर व्यक्ति चाहे कि हमको गरीबी दूर करना है तो मुकेश अंबानी के पास जा करके उनके पहले परिचित हो करके उनके व्यवहार से, अपना सेवा से, भक्ति से, या वो जैसे कहेंगे उसी के अनुसार आप अगर अपना व्यवहार से उनको प्रसन्न कर सकते, वो प्रसन्न अगर हो गए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन प्रसन्न नहीं हुए तो ऐसे तो 1000 लोग काम कर रहे हैं, वहां सब लोग कहां करोड़पति बना रहे हैं। ऐसे ही जो है भगवान के दरबार, लक्ष्मीपति है वो, स्वयं माता लक्ष्मी है, दुर्गा लक्ष्मी है, सब वो सर्वशक्तिमान, सब देवता, गणपति कहो, चाहे शंकर जी कहो, चाहे देवी माता कहो, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो। अब उनका जो स्तोत्र के बारे में, पाठ के बारे में, उनका चिंतन के बारे में, ध्यान के बारे में जो कुछ भी कहा गया कि उनके शरण में आ जाओ, उनके भक्ति करो, उनका भजन करो, उनका नाम जपो, उनका स्तोत्र करो, पाठ कर दो, सब आपका दुख दूर हो जाएगा, ये सब कहा गया है। ये संपूर्ण सत्य है। लेकिन हमको खाली 1 बार 2 बार ऐसे पाठ कर देने से नहीं हो जाएगा,
हमको जो है उनके रात दिन जो है उनके पीछे लगे रहना पड़ेगा। चाहे आप किसी का पाठ करते हो, चाहे गणपति का हो, चाहे शंकर जी का, हनुमान जी का हो, उनको लगे वो सामने वाले को, हाँ ये जो है व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गया है, रात दिन मेरा पाठ कर रहा है, मेरा पूजा कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है, मेरा नाम जप रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, चाहे कितना सर्दी हो, गर्मी हो, बुखार हो, काशी हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा भक्ति छोड़ नहीं रहा है, मेरा जो है पीछे पड़ गया, मेरा पाठ जो है कर रहा है, मेरा जो है पूजा कर रहा है, या जो कुछ स्तोत्र भी पढ़ रहा है वो नियम से पाठ कर रहा है। जब इसी प्रकार से उनको लगे तब फिर वो प्रसन्न हो जाए और कृपा कर दे थे, तो फिर ये दुनिया का हर एक काम आपका सिद्ध हो सकता है। लेकिन जब तक वो प्रसन्न होकर के अपना नहीं बनाए हैं, अपना नहीं मान लिया है, आशीर्वाद नहीं दिया है, तब तक आप पूजा पाठ ये सब करते रहिए। आपका ये बेकार भी नहीं जाएगा। अगर इसी जन्म में आपको नहीं मिला, भगवान का स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, इसी जन्म में अगर वो प्रसन्न होकर नहीं दिए, तो ये जितने पूजा पाठ आप कर रहे हैं अगली जन्म में आपको फल के रूप में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लगातार लगे ही रह गए, चाहे दुख कष्ट जो कुछ भी आया, कष्ट सहन करके अगर उसमें लगे रहे, मान लिया आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन 11 बार 21 बार पढ़ते रहिए, चाहे वर्षा हो, ठंडी हो, गर्मी हो, पढ़ते रहिए, हनुमान जी के ध्यान कीजिए, उनके हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। इस प्रकार महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना उनको जो रिझाना पड़ेगा, उनको दिल कुछ है ये उनको लगे इसे कोई मेरे पीछे पड़ गया है, तब वो जब कृपा करेंगे तब जाकर काम बनेगा। जब तक वो कृपा नहीं करेंगे, आप वो पाठ करोगे तो आप तुरंत यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, बेकार नहीं जाएगा। जो भी आप पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, वो बेकार नहीं जाएगा। अगर इसी जन्म में नहीं मिला तो अगली जन्म में सब आपका लिखा रहेगा। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अगर पूजा पाठ कर रहे, स्तोत्र पाठ कर रहे, तो लगे रहिए। संसार में भी कोई कार्य, अगर आप कंप्यूटर में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। कंप्यूटर के पीछे लग जाइए पूरा 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तब स्पेशलिस्ट होते हैं। डॉक्टरी आपको पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी में क्या एक दिन में डॉक्टर को बन जाएगा? वो डॉक्टरी में जो है 6 साल, 2 साल, 5 साल उसमें पढ़ाई करेंगे तब इंजीनियर। कोई भी आप संसार में भी अगर कोई चीज आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, सरकार का पूरा एक्सपर्ट, सरकार की नजरें बनना चाहते हैं, उनका जो है सरकार की तरफ से कोई नौकरी चाकरी या कोई तोहफा प्राप्त करना चाहता है, तो कोई एक विषय में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जैसे लता मंगेशकर गायन में एक्सपर्ट, मोहम्मद रफी गायन में एक्सपर्ट, कुछ कलाकार जो है कलाकारी में, अभिनय में एक्सपर्ट हुए, तब जा करके उन लोग को जो है। ऐसे ही हम लोग को जो है भक्ति करने वालों को, जो पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लगे रहना चाहिए। चाहे 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बीत जाए, ऐसे जब लगे रहेंगे, एक दिन जो है भगवान का हृदय जो है पिघलेगा, एक दिन कृपा होगा, बेकार नहीं जाएगा। खुदा के घर में यानी भगवान के दर पर देर है, अंधेर नहीं है। जय श्री राम।